गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सफल संचालन यथेष्ट सहयोग हेतु छात्र प्रवीण पुरस्कार एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन उषा शर्मा के संयोजन में किया गया। गायत्रीपीठ कोलघाट द्वारा संचालित परीक्षा में जनपद के 47 विद्यालय के 6050 बच्चे प्रतिभाग किए, जिसमें एन मेमोरियल विद्यालय की प्रिया यादव 99%, निशांत यादव बाबू हजारी प्रसाद इंटर कॉलेज 96%, सृष्टि चौहान लक्ष्मी इंटर कॉलेज 95% अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी की पत्नी डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त बच्चों को पुरस्कार और 47 विद्यालयों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे शिक्षा के साथ अपने संस्कारों से भी जुड़े रहें। जड़ों से जुड़े रहने पर ही वृक्ष पुष्पित पल्लवित रहते हैं, कट जाने पर निष्प्राण हो जाते हैं। लड़कियों को अपने गौरव का बोध कराते हुए कहा कि शारीरिक सौंदर्य के साथ आत्मिक सौंदर्य पर भी ध्यान देना है। गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ बने। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने सभी बच्चे मिलकर अभिभूत हुए। इस अवसर पर कंचन सिंह, डॉक्टर वंदना दुबे, राजकुमार जायसवाल, राजेश मिश्रा, अभिलाष पांडे, ऋत्विक जायसवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर मंडल की मंडल कार्यशाला एवं डेटा प्रबंधन की एक कार्यशाला हीरापट्टी स्थित एक मैरिज हॉल में अमन गर्ग के कुशल संचालन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह व विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ प्रवीण सिंह रहे। कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ नगर के पदाधिकारियों, कार्य समिति, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी व बूथ अध्यक्ष उपस्थित होकर सहभागिता दिखाए। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अपना पूरा समर्थन देते हुए पार्टी द्वारा जारी सरल ऐप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान, नगर उपाध्यक्ष राजन उपाध्याय, धर्मेंद्र सिंह, सुनील मिश्रा, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष निरुपमा पाठक, पिछड़ा मोर्चा सुशील सेठ, अनुसूचित मोर्चा अरविंद कुमार, किसान मोर्चा सुधीर गुप्ता, IT सेल विशाल श्रीवास्तव, ऋत्विक जायसवाल, रितेश अग्रवाल सहित मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा के नगर मंडल में भाजपा के कार्य समिति की बैठक, डाटा प्रबंधन एवं कार्यशाला की बैठक यहाँ हो रही है। इसमें आगामी हमें क्या योजना है, क्या रचना है, इस पर चर्चा होगी। क्या करना है, पार्टी के जो भी निर्देश आए हैं इस कार्य समिति में रखा जाएगा उसे, और जो भी आगे योजना रचना होगी उसका जो है उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और हमारे दिए गए मिस्ड कॉल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर हम पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। ऐसी हम सबकी सरल ऐप एक ऐसा ऐप है जो पार्टी का जो विगत दिनों मिस्ड कॉल पे जो अभियान सदस्यता का चला था उसी को और बेहतर स्थिति में करके आम जन तक पहुंचाने का एक अभियान है, जिसके अंतर्गत जो है वो एक जो है वो नंबर है जिस पे आप मिस कॉल करेंगे और उसके बाद OTP आएगी और उस OTP के माध्यम से जो है वो उस ऐप को पूरा अपना डिटेल उसमें भरा जाएगा, ताकि कहीं जो कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको पार्टी समय आने पे जो है वो चिन्हित कर सके कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो पार्टी से इस स्तर तक जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ जिले में सारंगधारी यादव की अध्यक्षता में पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे था समायोजन हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल करने वाले अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की जिला स्तरीय बैठक लालसा प्रसाद यादव के संचालन में कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रांतीय महासचिव एवं जिलाध्यक्ष सारंगधारी यादव ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ लखनऊ ने अनेकों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए इन याचिकाओं को राज्य के किसी विभाग में नियुक्त करके नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था, जबकि शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरुद्ध सरकार के खिलाफ अवमानना के दर्जनों वाद दाखिल हुए। उनमें से कुछ की सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। कुछ अवमानना की सुनवाई 14 फरवरी को होनी है, जिसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, अपर सचिव वित्त, विधिक सचिव आदि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध सरकार लखनऊ पीठ में स्पेशल अपील दाखिल की थी, जो खारिज हो चुकी है। ऐसे में शीघ्र ही अनुदेशकों का पर्यवेक्षकों का भविष्य उज्जवल होगा। बैठक में जिला संरक्षक कृष्ण मोहन उपाध्याय, लालसा प्रसाद, अशोक कुमार, विजय कुमार, अरविंद कुमार, ओम प्रकाश, गुलाब, हरिकेश, शंभुनाथ, सबाजीत, शम्यालम सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया और हर संघर्ष में एकजुट रहकर सहयोग की अपील की। बैठक में जिले के सैकड़ों अनुदेशक पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। आज हमारे जनपद के उन तमाम अनुदेशकों पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई थी जिन लोगों ने 2001 तक 1989 से 2001 तक विभिन्न चरणों में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था। 31 मार्च 2001 को योजना की समाप्ति होने के बाद हम लोग दर दर भटक रहे थे। 2005 में माननीय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट जब थी तो प्रथम वरीयता के आधार पर बीएड और एलटी की अधिमान्यता को समाप्त करते हुए अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को प्रथम वरीयता प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर लगभग 28,000 अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र के पद पर चयनित हुए। एज, एरिया और एजुकेशन का बाउंडेशन होने के नाते बहुत सारे अनुदेशक समायोजन से वंचित रह गए थे, जिनका संघर्ष चलता रहा। थक हार करके 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हम लोगों ने समायोजन हेतु याचिकाएं दाखिल किया। सुनवाई के लिए संभव है कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा दाखिल स्पेशल अपील लखनऊ खंडपीठ से दो अपीलें खारिज हो चुकी हैं, उसी आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो लीडिंग फाइल में अपील सरकार की हुई है वह भी खारिज होगी। और हमें उम्मीद है कि सरकार आगे और समय ना बिता करके, हमारी मांग भी है सरकार से कि अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के इस दीर्घकालीन सेवा को देखते हुए कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेगी और इन्हें जल्द से जल्द। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के 199 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष के कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। 2024 में दयानंद जी के जन्म का 2 वर्ष पूर्ण हो रहा होगा एवं 2025 में आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष पूर्ण होगा, जिसका आर्य समाज आजमगढ़ में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। यज्ञ भवन उपदेश का कार्यक्रम संतोष मौर्य मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर आर्य समाज के जिले के प्रधान दिनेश प्रसाद ने उद्बोधन किया। आर्य समाज आजमगढ़ के प्रधान मनोहर प्रसाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। इस अवसर पर राजीव कुमार आर्य, राम नगीना आर्य, लोकनाथ आर्य, केदार जी, परम दमाल जी, वीरेंद्र गुप्ता, दीपक गुप्ता, जड़ाशंकर आर्य, उषा वर्मा, सीमा वर्मा, सुमन वर्मा, सावित्री देवी, धर्मशिला मौर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। समाज मंदिर में एक कार्यक्रम जो है ऋषि महर्षि दयानंद के जन्म के 199 वर्ष पूरे होने पर और 200वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो एक कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में रखा गया है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन किया है दिल्ली में। और एक कार्यक्रम विभिन्न रूपों में जो है पूरे विश्व में 2 वर्ष तक चलता रहेगा, जब तक आर्य समाज का स्थापना दिवस 2025 में 150 साल पूरा हो जाएगा, तब तक एक कार्यक्रम विभिन्न रूपों में चलता रहेगा। और आर्य समाज का मुख्य काम जो है वेद का प्रचार और प्रसार करना है और अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं उनके विरुद्ध जो है हम लोगों का अभियान हमेशा चलता रहता है। और तमाम तरह जो धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे हैं अपने आस पड़ोस, ईसाई धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, तमाम तरह की जो है आडंबर फैलाकर भूत प्रेत का जो है नाटक दिखाकर भय पैदा करके जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोगों का आंदोलन जो है आर्य समाज का हमेशा चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग करने पर रोक लगी है, बावजूद इसके हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक वैवाहिक समारोह में एक व्यक्ति लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुबारकपुर में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग कर रहा यह व्यक्ति हथावरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फायरिंग का यह वीडियो एक दिन पूर्व सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले में छानबीन के बाद ताबड़पुर निवासी देवीलाल यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि वायरल वीडियो नवंबर माह का है। एक समारोह में देवीलाल यादव, जो कि ताबड़पुर थाना क्षेत्र का निवासी है, वह हर्ष फायरिंग कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी देवीलाल यादव को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा
एक समारोह में हर्ष फायरिंग की जा रही थी। इसके बारे में थाना प्रभारी को जांच दी गई। थाना प्रभारी मुबारकपुर द्वारा जांच में पाया गया कि ये घटना 21 नवंबर 2022 की है, जिसकी वीडियो कल वायरल हुई। इसके संबंध में थाना मुबारकपुर पर FIR नंबर 59/23 धारा 27/30 आर्म्स एक्ट कल दर्ज की गई है। मुख्य अभियुक्त देवीलाल यादव पुत्र चंद्रशेखर, जो तहबरपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस लाइसेंसी असलाह से हर्ष फायरिंग की गई थी वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई और उसके साथ साथ शस्त्र कैंसिलेशन की कार्रवाई थाना मुबारकपुर के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जिले में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश के क्रम में जिलाध्यक्ष AK आनंद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जिलाध्यक्ष AK आनंद ने बताया कि हमारी मांगों में जाति जनगणना शीघ्र कराया जाए, OBC को निर्धारित 27% आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण और दिया जाए, SC ST को निर्धारित 22.5 आरक्षण के अतिरिक्त 5% आरक्षण और दिया जाए, सरकारी ठेकों में भी SC ST के लोगों को निर्धारित आरक्षण दिया जाए, सरकार द्वारा भूमिहीनों को दिए गए पट्टों की भूमि पर अतिशीघ्र कब्जा दिलाया जाए शामिल है। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम यहाँ 5 सूत्री मांगों के साथ यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 5 सूत्री मांगे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश पर जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है जातिवार जनगणना कराने की मांग है। उसके साथ साथ दूसरी जो मांग है उसमें OBC आरक्षण को 15% बढ़ाने की मांग है, SC आरक्षण को 5% बढ़ाने की मांग है। उसके साथ साथ ठेकेदारी में OBC SC आरक्षण को OBC आरक्षण को लागू करने की मांग है। उसके साथ SC ST लोगों को, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको पट्टा दिया गया लेकिन पट्टे पर कब्जा अभी तक नहीं मिला है और उन कब्जे को जल्द से जल्द दिलाया जाए। साथ ही साथ जो भूमिहीन है उन्हें चिन्हित करके उन्हें जमीन दी जाए, पट्टा दी जाए। आजमगढ़ जिले के निस्वा इंटर कॉलेज में मुस्लिम रिलीफ कमेटी के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 500 लोगों ने महादान देकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। कमेटी के सचिव व कार्यक्रम आयोजक अनीस अहमद अंसारी ने बताया कि संस्था 32 वर्षों से समाज सेवा के जरिए अनेकों कार्य कर रही है। हर व्यक्ति हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान करके स्वयं जहां अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, वहीं किसी की भी जान भी बचाकर मानवीयता की सेवा कर सकता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है। रक्तदान से न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। ब्लड डोनेशन से आप किसी ज़रूरतमंद की जान बचाते हैं और साथ ही अपनी सेहत को भी कई फ़ायदे होते हैं। यही वजह है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने आगे बताया कि कमेटी द्वारा निःशुल्क दवाखाना, मुस्लिम लावारिस शव दफन, सिलाई कढ़ाई केंद्र, कंप्यूटर कोचिंग, ज़रूरतमंद बच्चों के शिक्षा में मदद करने के साथ ही बहुत से अन्य कार्य करके समाज की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग आगे आकर असहायों पीड़ितों की मदद करके समाज की सेवा करें। सरफराज अहमद जुरार अहमद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करके महादानी बनना चाहिए। ऐसे आयोजन के लिए कमेटी का कार्य काबिल तारीफ है। रक्तदान करने वालों में परवेज आलम, अब्दुल्ला आज़मी, मोहम्मद शाहिद खान, याज मशरूफ, फजुल रहमान, रमीज रजा, मोहिद्दीन, मोहम्मद नजम शमीम, मिर्जा बरकतुल्लाह, मोहम्मद असलम खान, असमान खान, सद्दाम अंसारी, शहनवाज अहमद, नदीम अहमद सहित अन्य लोग शामिल रहे। देखिए, ये मुस्लिम रिलीफ कमेटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है निस्वा स्कूल के परिसर में। और ये संस्था 40 साल पुरानी है, जो काफ़ी काम कर रही है गरीबों के इलाज के सिलसिले में और तमाम जो भी फलाही काम है वो कर रही है। और आज एक बहुत अच्छा काम जो ब्लड डोनेशन के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब समाज स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा। उसके लिए ये प्रोग्राम है और यहाँ पे अच्छी तादाद में लोग आके ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन 20 साल से सदर अस्पताल 2 घंटे के लिए जाता हूँ गरीबों के हाल चाल लेने के लिए। तो उसमें जिन गरीबों को ब्लड डोनेट करने वाला कोई नहीं होता, उनको सिवाय मर जाने का कोई रास्ता नहीं होता।
और जिनके पास है डोनेशन वो तो दे करके कर लेते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि ये हमारे पास ब्लड रहेगा तो जो बिल्कुल असहाय गरीब हैं, जिन्हें कहीं से कोई आसरा नहीं, कहीं कोई देने वाला नहीं, हम उन्हें ब्लड दे देंगे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी पिछले 40-42 सालों से हमारे बुज़ुर्ग लोग जो कमेटी के हैं उन लोगों ने हर काम किया, न जात न धर्म, हर तरीके से ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। और आज ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें हमारे अनीस शाह जो हमारे कमेटी के सचिव हैं, उनका विशेष आग्रह था आजमगढ़ के आवाम से और हम लोगों से कि भाई एक आए दिन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी परेशानी होती है, तो जिससे कि आप लोग ऐसा प्रोग्राम करिए जिससे आने वाले दिनों में ब्लड डोनेशन, जो ब्लड जिसको ज़रूरत हो हम दे सकें। तो आज उसी का प्रोग्राम रखा गया है। और जो काम कर रही है मुस्लिम रिलीफ कमेटी, वो जेल से रिहा कराने का काम कर रही है। जेल में ईद, बकरीद, सेवई और अफ्तार कराने का काम, और आपका कंप्यूटर कोचिंग चल रहा है फ्री, सिलाई कढ़ाई केंद्र फ्री चल रहा है। लावारिस लाशों को 32 से 40 साल से लगभग 40-42 सालों से जो है लावारिस लाश को तदफीन किया जाता है, हमको प्रशासन ला के देता है। और आपका दवाखाना 2-2 जगह चल रहा है, कुंदीगढ़ और तकिए पे। तो ये सब काम कर रही है। ज़रूरतमंदों में राशन बांटना, शादी में मदद करना, किसी का घर ख़राब है उसको सर छुपाने की जगह नहीं है तो उसको प्रशासन से मदद मांग के उसको घर मुहैया कराना, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर इंसान के पास घर हो, तो वो घर दिलवाने का भी काम किया जाता है। प्रशासनिक हर मदद करवाने की कोशिश किया जाता है ज़रूरतमंद लोगों को। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव निवासी मीना राजभर ने पड़ोसियों पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव निवासी मीना राजभर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उन्होंने अपने पड़ोसी राधेश्याम, दिनेश राजभर सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि यह लोग रास्ते पर गाय भैंस बांध देते हैं, जिससे आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मना करने पर यह लोग लाठी डंडा लेकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने इस संबंध में कई बार मुबारकपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। लिहाजा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सर, ये ज़मीनी मामला है। मेरा मकान बन रहा है, मेरा मकान जो बन रहा है वहाँ पर रास्ता और अभी जो है कुछ बना नहीं हुआ और न नाली की व्यवस्था भी है वहाँ, और जबरन वो लोग गाय भैंस भी वही रास्ते पे ही बांधते हैं। हम लोग को भी आने जाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सामने कह दिया तो गाय भैंस वहाँ भी भर बांधिए, तो पानी का जो है बहाव उसका कोई ठिकाना है नहीं, कहाँ कहीं भी जा सकता है। तो उसके लिए बार बार वो लोग फरसा कुदार लेकर आके मारने भी चढ़ रहे हैं। बच्चियाँ मेरी आ जा रही है, स्टाफ नर्स है, उसको भी बार बार परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, हम परेशानी भी झेले, मतलब हम समझाने भी जाए, हम परेशानी भी झेले। क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि हम मान लीजिए उनको ये समझाया जाए कि इस तरह का जो भी आप कांड कर रहे हैं, महिलाएं हो कि आप फरसा कुदार चढ़ा रहे, फिर उसके बाद में उसके पुरुष भी आके हमसे जबरन मारपीट कर रहे हैं, फिर उसके बेटे भी आके मारपीट कर रहे हैं। तो हम क्या करें अब इसके लिए? हम प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बघैला ग्राउंड के पास असलहा लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त चंदन गौड़ बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव का निवासी। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को भगाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने वाला युवक सिदारी पुल के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी रोडवेज मधुसूदन चौरसिया अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही किशोरी को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिले में तैनात एटीएस यूनिट में तैनात प्रभारी ने मुबारकपुर क्षेत्र के अमलोग गांव निवासी अबू उसामा द्वारा देश विरोधी बातों को समाज में फैलाने वालों के संपर्क में रहने के मामले में उसके खिलाफ एटीएस के लखनऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान आरोपी उसामा के खिलाफ
दुश्मन देश पाकिस्तान के विभिन्न मोबाइल नंबरों एवं सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े होने के साक्ष्य मिले। तत्पश्चात मुबारकपुर थाने के प्रभारी राजकुमार सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अमलो गांव निवासी अबू ओसामा के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ऋतिक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।